भाग्य कर्म लाभ का महीना शुभ संकेतों का। इच्छा पूर्ण न हो तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूर्ण हो जाने पर लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य संयम बनाए रखना ही श्रेष्ठता मानी जाती है। कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृग नक्षत्र के 2 चरण, ऐसे कुल 9 चरणों से वृषभ राशि बनती है। पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि को वृषभ राशि कहा जाता है। शुक्रदेव आपके राशि के स्वामी हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2023 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव इस महीने कर्म स्थान में मित्र ग्रह की राशि में मित्र के साथ और बुद्धिमान माने जाने वाली कुंभ राशि में है, जिस कारण आप अत्यंत कर्म प्रधान रहेंगे। 15 जनवरी को शुक्रदेव मीन राशि में अर्थात आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि मीन राशि में शुक्रदेव उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार राशि स्वामी जब लाभ स्थान में होता है तब भरपूर लाभ प्राप्त होता है, अर्थात उस दृष्टि से आपका व्यक्तित्व समृद्ध होने वाला है। आपके कई इच्छाओं की पूर्ति होगी। लाभ का अर्थ हर स्थान पर केवल आर्थिक लाभ ऐसा नहीं लेना चाहिए। कुंडली के अनुसार लाभ का अर्थ इच्छा पूर्ति होता है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने जब कुंडली को बनाया तब उन्होंने एकादश स्थान को इच्छा पूर्ति का स्थान ऐसा नाम दिया था। समय काल के अनुसार उसमें बदलाव होकर अब उसे आर्थिक लाभ का स्थान कहा जाता है। परिवार, धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके द्वितीयेश है। बुधदेव 7 फरवरी तक धनु राशि में विराजमान रहेंगे। उसके बाद वे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। गत कई दिनों से बुधदेव धनु राशि में निर्बली अवस्था में और आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। उसका कहीं न कहीं एक नकारात्मक प्रभाव आप पर निश्चित रूप से हुआ होगा। 7 फरवरी को वे मकर राशि अर्थात आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। बुधदेव आपके राशि के लिए पंचमेश भी है। परिणाम स्वरूप उनका भाग्य स्थान में जाना धन परिवार वाणी इन तीनों दृष्टियों से आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। धन के विभिन्न मार्ग आपके लिए निर्माण होंगे। आपकी वाणी अधिक प्रगल्भ होगी। परिवार एकता निर्माण होगी। संक्षेप में यह स्थिति आपके लिए अत्यंत लाभकारी कही जा सकती है। साथ ही 27 जनवरी को बुधदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उनका यह गोचर भी आपके लिए शुभ होने के कारण 7 फरवरी के बाद का समय काल आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। उसका सदुपयोग कीजिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के मूल रूप में परिश्रमी लोगों की राशि मानी जाती है। आपके राशि का बोध चिन्ह बैल है, जो अत्यंत परिश्रमी माना जाता है। बैल के समान बड़ा परिश्रम करना और उसके बाद शांति से विश्राम करना, यह भाव आपके स्वभाव में दिखाई देता है। आप बड़ा परिश्रम करते हैं और उसके बाद बड़ा विश्राम भी करते हैं। यही बात इस महीने भी होगी। परिश्रम से लाभ प्राप्ति के योग इस महीने आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। उनका उपयोग कीजिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृषभ राशि के लिए रविदेव चतुर्थेश होते हैं। उनका गोचर मकर राशि से शुरू है। 13 फरवरी को वे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ उनके आदर्श शत्रु शनिदेव विराजमान है।
रवि और शनि भले ही पिता पुत्र हो, लेकिन वे एक दूसरे के आदर्श शत्रु माने जाते हैं। उन दोनों की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी, जिस कारण एक ओर वास्तु योग निर्माण होंगे और दूसरे ओर उससे संबंधित व्यवहार में थोड़ा विलंब भी होगा। इसीलिए मानसिकता आपने पहले से ही बना लेनी चाहिए। शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए पुनश्च बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश भी है। पिछले महीने के राशि भविष्य में हमने आपको सावधान किया था कि प्रेम में आपके साथ धोखा हो सकता है। यह योग इस महीने भी 10 फरवरी तक रहेगा, लेकिन उसके बाद स्थिति में बदलाव होगा। तब आपके जीवन में अच्छे मित्र आने के योग निर्माण होंगे। शिक्षा की दृष्टि से वृषभ जातकों के लिए यह समय काल अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। विशेष रूप से जो जातक अकाउंट, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में है, उन्हें इस अवधि में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इसलिए आपने अधिक परिश्रम करना चाहिए, अधिक अध्ययन करना चाहिए। उसी के साथ उपवर वृषभ जातकों के लिए इस महीने विवाह जुड़ने के योग भी निर्माण होने वाले हैं। उचित जीवन साथी आपको प्राप्त हो सकता है, इसलिए उस दृष्टि से प्रयास बढ़ाने चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने वृषभ जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। अर्थात छोटी बड़ी परेशानी जीवन को लागू रहती है, लेकिन किसी बड़ी परेशानी का समस्या नहीं होगी। शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी। प्रतिस्पर्धी आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। ऐसे समय काल में आपकी कोर्ट कचहरी के तारीख हो तो अगली तारीख मिलने के लिए प्रयास करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से आप थोड़ा सावधान रहे, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले वृषभ जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से महीने के प्रथम 15 दिन आपके कर्म अत्यंत उचित रहेंगे और उसके बाद के 15 दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। गत कुछ समय काल में जिनकी पदोन्नति किसी कारण से रुकी हुई थी, उन्हें वह अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हो सकती है। व्यावसायिक जातकों के लिए लेकिन परिश्रम करना यही एकमात्र विकल्प रहेगा। यहाँ तक कि परिश्रम में भी बाधाएं निर्माण हो सकती है। विशेष रूप से महीने के प्रथम पखवाड़े में ऐसी स्थिति निर्माण हो सकती है। संक्षेप में नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना सफलता का तो व्यावसायिक जातकों के लिए परिश्रम का रहेगा। विदेश में स्थित वृषभ जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए यह काल उन्नति का कहा जा सकता है। शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए जो वृषभ जातक विदेश में गए हैं, उनके लिए शुभ अवसर निर्माण होंगे। इसीलिए उन्होंने इस अवधि का सदुपयोग करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। आपके भाग्य शनिदेव कर्म स्थान में विराजमान है, जिस कारण शशराज योग का निर्माण हुआ है। भाग्येश के द्वारा निर्माण हुए शशराज योग को हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उसके अलावा वृषभ राशि के लिए शनिदेव मूल रूप से राजयोग कारक माने जाते हैं। वहाँ से धर्म और कर्म स्थान के अधिपति होने के कारण उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण शुभ संकेत है कि आपके लाभेश गुरु महाराज लाभ स्थान में विराजमान है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आपके राशि स्वामी शुक्रदेव महीने के प्रथम पखवाड़े में कर्म स्थान और दूसरे पखवाड़े में लाभ स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। यह काल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। एक तो लाभ स्थान में सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। गुरु और शुक्र जैसे दो बड़े ग्रह आपके लाभ स्थान में रहेंगे, उसमें भी गुरु महाराज स्वराशि के और शुक्रदेव उच्च अवस्था में रहेंगे।
कुल मिलाकर लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे, इसीलिए आपने इस समय काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए शनि देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश भी है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके कर्म स्थान में विराजमान है। राशि स्वामी शुक्रदेव भी महीने के प्रथम पखवाड़े में कर्म स्थान में रहेंगे, अर्थात कर्म से लाभ प्राप्ति का एक अत्यंत सुंदर योग आपके लिए निर्माण हुआ है, उसका सदुपयोग कीजिए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। व्यय खर्च की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के व्यय स्थान में राहु और हर्षल जैसे 2 ग्रह विराजमान हैं। अचानक अप्रत्याशित रूप से खर्च निर्माण होना, तनाव बढ़ना, अकारण ही क्रोध आना जैसे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए किसी भी समस्या का सामना शांति से करें और आगे बढ़ते रहे, यह सलाह आपको दी जाती है। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ तो कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 1, 11 और 19 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 8, 17 और 26 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। फरवरी महीने के उपायों की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज राशि परिवर्तन कर अपनी वायु तत्व की राशि में गए हैं, लेकिन राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में विराजमान है। इस स्थिति के अनुसार उपाय है कि आपके राशि का मंत्र पठन 11 बार और राहु का मंत्र 4 बार तथा केतु का मंत्र 2 बार पठन करना है। लेकिन राशि का मंत्र पठन सुबह और केतु राहु के मंत्र पठन सुबह 11 से 12 के अंतराल में करना है। उस अनुसार वृषभ राशि के लिए मंत्र बताए जाए तो सबसे पहले राशि का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। उसके बाद राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। उसके बाद केतु का मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। इस पद्धति से आपको मंत्रों का पठन करना है। इसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए फरवरी 2023 यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। शनि महाराज का राशि परिवर्तन का आप पर होने वाला प्रभाव 2023 यह साल आपके लिए कैसा, यह समझाने के लिए हमने कुल 36 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि के सारे वीडियो आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।